हेलो प्यारे साथियों, मैं निखिल शुक्ला आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार सा नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। क्या होगा वह चैप्टर? चैप्टर का नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो आपके एग्जाम्स में बढ़िया नंबर को स्कोर करने में मदद करता है। लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बेटा, क्या होगा? कूट लेखन एवं कूट वाचन। क्लियर बेटा? तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेटा आगे। चलो, तो जो बच्चा भी भैया तैयारी कर रहा है, आपकी नवोदय की कर रहा हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार बैचेस चले हुए हैं बेटा। क्या है वो बैचेस, समझो। ठीक है भैया, वीर बालक बैच आपका, जो बच्चे 6th क्लास सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या उसका सोच रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत प्यारा बैच वीर बालक बैच। इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस विथ फ्री स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है। आगे टेस्ट सीरीज, मतलब समय समय पर आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको एंडलेस फैसिलिटीज मिल रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल रही हैं। तो इस बैच का बेटा प्राइस क्या होने वाला है? 999 रुपए। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे भी तैयारी को सीरियसली करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो बढ़िया तरीके से वो बैच लें और समझें आकर के कि बैच में किस तरीके से चीजें आपको मिलती हैं और कैसे आप तैयारी को अपनी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई सा भी बैच चाहिए तो सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। कोई भी जानकारी चाहिए होगी आपको तो आगे हम आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप क्या होगा, आप अपनी समस्या को उससे दूर से कर सकेंगे। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बेटा दो चीजें आपको बहुत जरूरी है समझना। एक तो आपको प्लेस वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। दूसरा आपको क्या समझना जरूरी है, जो उसकी अपोजिट क्रम है, जो विपरीत क्रम है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो, तो प्लेस वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, प्लेस वैल्यू को समझो। जैसे हमने यहाँ पर अल्फाबेट लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। उसके बाद हमने क्या किया? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर? तो बेटा हमने इसको इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है? इस फॉर्म में इसलिए लिखा है जिससे आपको क्या हो, प्लेस वैल्यू तो याद हो ही हो, साथ ही साथ आपको अपोजिट क्रम भी याद हो। देखो कैसे, ए का अपोजिट आपके पास क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट आपके पास वाई होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है। ई का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट वी होता है। एफ का अपोजिट यू होता है। जी का अपोजिट टी होता है। एच का अपोजिट एस होता है बेटा। आई का अपोजिट आर होता है। जे का अपोजिट क्यू होता है। और के का अपोजिट पी। एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन हो जाता है बेटा। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे कि कैसे हमें इन अपोजिट लेटर्स को याद रखना, उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे। देखो क्या होगा वो तरीका, क्या होगा वो तरीका, समझो। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू, उसके बाद
ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट क्यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, ठीक है, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट टी, ठीक है, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, एल का अपोजिट आपके पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या बचता है, एम का अपोजिट एन बचता है। तो अब हम समझेंगे इसको कि हमें इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, अब हमें ये कैसे याद रखना है, ठीक है, ए और जेड कैसे याद रख सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, कैसे याद रख सकते हैं बेटा हम लोग, ए जेड का अपोजिट कैसे, ए टू जेड से याद रख सकते हैं कि ए जेड का क्या है, अपोजिट है। उसके बाद बी और वाई, तो बी को वाई से याद रख सकते हैं, बी और वाई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सी और एक्स, सी और एक्स कैसे याद रख सकते हैं भैया, एक स्पेलिंग होती है और जो बच्चों में बड़ा फेमस है, क्या आपका क्रैक्स, CRAX, ठीक है, हर बच्चे ने कभी ना कभी क्रैक्स जरूर खाया होगा, क्यों, सही बात है ना, ठीक है। उसके बाद सी और एक्स याद रह जाएगा। अभी तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसी चीज याद रखनी है जिससे कि हमें अपोजिट लेटर कभी भूले ना। डी और डब्ल्यू, तो डी और डब्ल्यू कैसे याद होगा, ये रहेगा DEW, ड्यू, माउंटेन ड्यू, यानी कि जो कहते हैं डर के आगे क्या होता है, जीत है। चलो आगे, ई और वी, ई और वी, ई और वी कैसे हो जाएगा बताओ, ई वी ई NING, इवनिंग, यानी कि ई और वी एक दूसरे के अपोजिट। एफ और यू कैसे याद रहेगा, एफ यू और एन, यानी कि एफ और यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। उसके जी और टी, जी और टी यानी कि क्या हो जाएगा, GT रोड, सुना होगा बच्चों ने, ठीक है, जो बहुत बड़ी सी रोड है उसको कहते हैं GT रोड, ठीक है। आगे एच और एस, एच और एस कैसे, हाई स्कूल, ठीक है, तो एच और एस, एच और एस एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं बेटा, क्लियर, ये वैल्यू हो गई याद हमें। उसके बाद आई और आर, आई और आर कैसे याद रह जाएगा हमें, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। चलो उसके बाद जे और क्यू, जैकलीन, ठीक है, जैकलीन। आगे ए और पी, ए और पी क्या हो जाएगा, कानपुर, KANPUR, ए और पी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। एल और ओ, एल और ओ कैसे याद रह जाएगा, LION, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट नजर आ जाएंगे। और एम और एन कैसे याद रह जाएगा, MAMA और एन, क्लियर है। तो ये 13 पेयर थे जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है विपरीत क्रम में। ये विपरीत क्रम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी क्वेश्चंस जो हम आज करवाएंगे उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। चलो आगे की कुछ बात, अब हम लोग समझते हैं हम लोगों को कितने प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल इसमें बेटा हम लोगों को 4 प्रकार के प्रश्नों को सीखना है। टोटल हम लोगों को क्या करना है, 4 प्रकार के प्रश्नों को सीखना है। पहला क्या हो जाएगा, लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट,
आगे लेटर टू, लेटर टू, लेटर टू डिजिट, या इसको पहले नंबर पर लिख लो लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट, क्योंकि आज हम लोग लेटर टू लेटर ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेटर टू डिजिट हो गया, कॉमन कोडिंग, डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और लास्ट में आपके पास वर्ड, वर्ड टू वर्ड। ध्यान रखेंगे ये जो टोटल 4 प्रकार के प्रश्न आपको बताए हमने, इनमें इनमें आपके मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कहाँ से बनते हैं बेटा? पहले 2 तरीके से बनते हैं, ठीक है? पहले 2 टाइप के क्वेश्चंस से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी नीचे के दोनों टाइप हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन कम बने या ना ही बने, लेकिन इन दोनों से ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत अच्छे से सारे टाइप ही हम लोग सीखेंगे, ताकि कभी दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा? चलो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? लेटर टू लेटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, पहला क्वेश्चन देखो भैया, पहला क्वेश्चन कैसे होगा? यहाँ पर आपके पास लिखा है RADIO को लिखा जा रहा है OIDAR, ठीक है? उसके बाद देखो OIDA और R, इस तरीके का कुछ पैटर्न लग रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है क्या? FAN, ये कैसे निकलेगी? NA और यहाँ से F, ये आपके पास क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? है? यहाँ से पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपको यही पैटर्न ढूंढने हैं, ध्यान रखना, कोई इसके रूल्स अलग से नहीं बनाए गए हैं, इसमें आपको अपना दिमाग चलाना है, हेल्प हम करेंगे, कैसे करना है, कैसे चलाना है, सारी चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से सीखोगे बेटा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है आपके पास E E A R इज इक्वल्स टू E F P और S। देखो भाई, इसमें क्या पैटर्न है, क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। डी का नंबर होता है 4, मतलब कि डी 4 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, 18 नंबर पे आर होता है। ई आपके पास 5 नंबर पे, एफ आपके पास 6 नंबर पे, बी आपके पास 2 नंबर पे, एस आपके पास 19 नंबर पे। तो कैसे हो जाएगा? देख, 4 से 5 यानी कि प्लस का 1, 5 से 6 प्लस का 1, 1 से 2 प्लस का 1, 18 से 19 प्लस का 1। तो आपको ये पता चल गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 की कंडीशन बेटा इसमें क्या हो रही है? चल रही है। तो यही पैटर्न हमें क्या करना है? इसमें लगा देना है और आंसर हमें अपने हाथ से निकाल लेना है। क्लियर? देखो क्या लिखा है, पी ए पी, कैसे निकलेगा भाई? नंबरिंग करो, 20, 1 और 16 कैसे निकालोगे? तो 20 से 1 बढ़ाएंगे, प्लस का 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 से प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 16 से प्लस 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 21 होता है यू, और उसके बाद 2 होता है आपके पास बी, 17 होता है क्यू, ठीक है? यही आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, ठीक है? यही आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे, इसी सांकेतिक भाषा में कैमल लिखा है, CAMEL, तो क्या लिखा जा रहा है? TTIQ। करो भैया जरा नंबरिंग, 3 1 13 5 12 4
3, 16, 9 और 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 3 से 4 यानी कि प्लस का 1, 1 से 3 यानी कि प्लस का 2, 13 से 16 यानी कि प्लस का 3, 5 से 9 यानी कि प्लस का 4, 12 से 17 यानी 12, हाँ 17 यानी कि प्लस का 5, +1 +2 +3 +4 और +5 की कंडीशन बेटा इसमें चल रही है। तो यही कंडीशन हमें किसमें अप्लाई करनी है? इसमें अप्लाई करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। क्या लिखा है? HORSE। ठीक है, 8, 15, 18, 19 और 5। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना है? प्लस का 1। O का उल्टा L, N का उल्टा M। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। धीरे धीरे बेटा पैटर्न को पकड़ते चलना, कोई अलग से रूल नहीं मिलेंगे आपको इसमें। बस धीरे धीरे आप फंडे सीखते चलना कि किसमें क्या चीज लग रही है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स को बहुत अच्छे से लर्न रखना। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो, क्लियर है बेटा?
आगे देखो। ठीक है भाई, आगे का प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है PLAN इज इक्वल्स टू NaLP, है ना। क्या हो जाएगा भैया, NaLP। पहले क्वेश्चन का पैटर्न है, तो पहला क्वेश्चन आज का करवाया था हमने, PSE और आपके पास R, यही आपके पास सही पैटर्न आ जाएगा। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई। चलो आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, जी का विपरीत देखो, जी का विपरीत जी, आई का विपरीत आपके पास आर, ई का विपरीत आपके पास क्या हो जाएगा जी, का विपरीत आपके पास जेड और एन का विपरीत आपके पास एम। कहीं देख लो ध्यान से, कहीं यही तो चीज नहीं लिखी है भैया, यही तो चीज सेम लिखी है। आपको बताना है ब्रेन का, ब्रेन का बताना है। पी का उल्टा वाई, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा, एन का उल्टा आपके पास एम। यही राइट आंसर हो जाएगा भाई आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया, क्या लिखा है, NUMBER इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, SZRGJW, N 21 13 2 5 और 18, 19 26 18 7 10 और W यानी कि 23। देखो भाई क्या पैटर्न है इसमें, पैटर्न ढूंढो। 14 से 19 प्लस का 5, 21 से 26 प्लस का 5, 13 से 18 प्लस का 5, 2 से 7 प्लस का 5, 5 से 10 प्लस का 5, 18 से 23 प्लस का 5। ठीक है, तो प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 की कंडीशन चल रही है। तो आपसे पूछ रहा है बता दो ट्रेन, ट्रेन का मतलब बता दो। आराम से आप प्लेस वैल्यू लिख लो और +5 +5 +5 करते चले जाओ। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना बेटा। 8 हो गया। नवा नंबर, नवा नंबर देखो, PROJECTOR, क्या हो जाएगा, 3 3 के ग्रुप में तोड़ दो, O R और P, T E और J, R O और T, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। आपको बताना है MESTRIGNO का, 3 3 के ग्रुप में तोड़ो, SEMIT और बीच में क्या R, इधर ON और G, यही आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। 9 हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है आपके पास IMEI, उसके बाद फिर से IJU। ये कैसे होगा, 3 का ग्रुप आगे से 3 का ग्रुप पीछे से, T M और यहाँ पे I, फिर I को I बना दिया गया है, U J और यहाँ पर क्या हो जाएगा I। क्लियर, यही तो लिखा गया है देखो, EMI के बाद फिर से IUJI। करो भैया इसका जरा आंसर। TERMENT बनाओ, 3 का ग्रुप आगे से 3 का ग्रुप पीछे से, यानी कि RET एम को एम की जगह, उसके बाद PNE। ठीक, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11 नंबर आपको क्या करना है, HW से करना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, 11 नंबर आपको क्या करना है, HW में करना है, पैटर्न को समझना है, सीखना है और उसका आंसर कर देना है बेटा।
चलो 11 नंबर हो जाएगा और 12 नंबर आपको क्या करना है, एचडब्ल्यू में करना है, दिमाग लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना है। ठीक है बेटा? चलो 12 हो गया। तो यहाँ से भैया आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो भी बच्चा जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है, वहाँ पर उस बच्चे को बैचेस मिल रहे हैं और जो भी बच्चा जैसी भी तैयारी कर रहा है भैया, आप नवोदय की कर रहा हो या सैनिक स्कूल की कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, उसके लिए बेटा यहाँ पर बैचेस दिए हुए हैं खूब सारे। सैनिक स्कूल के लिए वीर बालक बैच, ठीक है? सैनिक स्कूल के लिए वीर बालक बैच 6th क्लास के लिए और अचीवर्स बैच आपको सैनिक स्कूल 9th क्लास के लिए, नवोदय के लिए 6th क्लास के लिए चैम्प्स बैच आपके पास दिया हुआ है और आपके पास जीनियस बैच दिया हुआ है 9th क्लास के लिए नवोदय के लिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से करें और खूब अच्छे से मेहनत, ठीक है? उसके बाद अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि भैया ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ओनली प्रेप्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अपने पेरेंट्स की मदद से उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो भी उसमें माँगता है और उसके बाद इस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, अगर समझ कुछ आती है तो, ठीक है? तो इनमें से आप कुछ भी तैयारी कर रहे होगे, सारी चीज़ की तैयारी आपको बढ़िया ढंग से, बहुत शानदार तरीके से करा दी जाएगी, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।